थोड़ी ही देर में अर्पिता को सांस लेने में दिक्कत सी होने लगी। वह विराट के सीने पर मुक्का मारने लगी, लेकिन विराट उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने अर्पिता के हाथों को पकड़ पीछे कमर से लगा दिया। सांस ना लेने की वजह से अर्पिता का चेहरा लाल होने लगा और वह और ज्यादा कसमसाने लगी, जिसे महसूस कर आखिर विराट ने अर्पिता के होठों को आजाद किया। दोनों ही गहरी गहरी सांसें लेने लगे, लेकिन विराट अर्पिता से दूर नहीं हुआ और उसके गर्दन को नाक से सहलाने लगा और साथ ही गर्दन को बहुत सॉफ्टली चूमने लगा था। अर्पिता के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और उसे एक अनचाहा सा एहसास होने लगा और उसकी बॉडी विराट के छूने पर रिएक्ट करने लगी थी। ये शराब का नशा था या विराट के करीबी का पता नहीं, लेकिन उसे अच्छा जरूर लग रहा था। वो विराट के बालों पर अपने हाथ घुमाने लगी। विराट धीरे धीरे उसके सीने की ओर बढ़ा और कपड़ों के ऊपर से उसे किस करने लगा और हर बीते वक्त के साथ उसकी हरकतें भी बढ़ने लगी और अर्पिता की सांसें भी। विराट अर्पिता के एक एक कपड़े को उतारते हुए और उसे किस करते हुए उसे कमरे में ले आया और उसे बेड पर धकेल दिया। वह बेड पर लेटी अर्पिता को ऊपर से नीचे बिना कपड़ों के देख रहा था और साथ ही अपने कपड़े भी उतारने लगा। दोनों की आंखें चाहतों से भरी हुई थी और दोनों ही एक दूसरे को महसूस करने को बेकरार थे। दोनों की धड़कनें कमरे में गूंज रही थी। विराट अर्पिता की ओर झुका और उसे प्यार से किस और बाइट करने लगा। बीते हर पल के साथ दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी और अगले ही पल दोनों ही एक दूसरे में समा गए और अर्पिता की मीठी सिसकियों से कमरा गूंज उठा। सुबह का समय हल्की हल्की धूप छन कर खिड़की से अंदर की ओर आ रही थी। दोनों ही एक ही चादर में लिपटे हुए एक दूसरे के करीब थे। विराट अर्पिता के सीने पर सर रखकर आराम से सोया हुआ था, तो वही अर्पिता भी विराट के कमर पर हाथ लपेटे हुए थी। विराट और अर्पिता दोनों की ही धूप की वजह से धीरे धीरे आंख खुली। जहां अर्पिता को अपने शरीर में दर्द हो रहा था और साथ ही अपने सीने पर भार भी महसूस हो रहा था, तो वही विराट को महसूस हो रहा था कि वो किसी सॉफ्ट चीज पर लेटा हुआ है। विराट ने नींद में ही अपना चेहरा अर्पिता के सीने पर रब किया और दोनों को थोड़ा अजीब लगा। जहां अर्पिता ने नीचे चेहरा करके देखा तो वही विराट ने चेहरा ऊपर कर और दोनों ही एक पल एक दूसरे को देख हैरान हो गए और जोर से चिल्ला दिए। विराट एकदम से अर्पिता के ऊपर से हटा और एक बार फिर अर्पिता की चीख निकल गई। विराट को भी एहसास हुआ, लेकिन उसे अभी बहुत अजीब लग रहा था। दोनों ने ही जल्दी से खुद को चादर से कवर किया। अर्पिता की आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए बोली, तुम कौन हो? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विराट का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया, लेकिन फिर वह कल रात के बारे में सोचने लगा और उसे धीरे धीरे अब याद आने लगा। वहीं अर्पिता कंटिन्यू रोते जा रही थी, जिसे विराट इरिटेट हो गया और गुस्से से बोला, चुप, एकदम चुप। अर्पिता विदुर की गुस्से भरी आवाज से सहम गई और चुप हो गई। विदुर बोला, मैं तुम्हारे पास नहीं आया, बल्कि तुम ही मेरे कार में आकर बैठ गई। अर्पिता हैरानी से बोली, मैं? विदुर बोली, जी मैडम, आप कल आपको 2 लड़के परेशान कर रहे थे, तो मैंने आपको बचाया और वहां से जाने लगा, लेकिन आप ही जादूगा बोलते बोलते मेरे पीछे आने लगी और मेरे कार में आकर बैठ गई। अर्पिता ध्यान से विराट की बात सुन रही थी और बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, बल्कि तुमने मेरे नशे में होने का फायदा उठाया है और मेरे साथ। इतना बोल वह फिर से रोने लगी।
विराट को अर्पिता की बातों पर गुस्सा आ गया और वह आगे बढ़ उसके मुंह को हाथ से बंद करते हुए गुस्से से बोला, रोना नहीं वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रही बात अगर मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना भी होता तो मुझे कोई नहीं रोक सकता था। अर्पिता अभी भी सुबक रही थी। विराट उसकी आंसू भरी आंखों को देखने लगा, जिसमें बेहिसाब दर्द और तकलीफ थी और वह ना जाने क्यों अच्छे से महसूस कर रहा था। विराट ने खुद के गुस्से पर काबू किया और बोला, देखो, जो होना था वो गया। तुम कपड़े पहनकर फ्रेश हो जाओ, हम बाद में बात करते हैं। विराट ने पास ही रखा अपना शर्ट और पैंट उठाया और उसे पहनने लगा तो वही अर्पिता ने अपनी नजरें फेर ली और विराट की बातों के बारे में सोचने लगी। विराट ने जमीन से उठाकर अर्पिता के कपड़े बेड पर रखे और कमरा बंद कर वह बाहर लिविंग एरिया में आ गया। अर्पिता को अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और उसने जैसे तैसे खड़ी हुई और बाथरूम में जाकर गर्म पानी का शावर लिया, जिससे उसे थोड़ा आराम मिला और फिर वह खुद के कपड़े पहनकर दरवाजा खोला और लड़खड़ाते हुए धीमे कदमों के साथ वो लिविंग एरिया में आई। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर विराट ने पीछे मुड़कर देखा और उसे लड़खड़ाते देख बोला, क्या हुआ? क्या तुम्हें पैरों में चोट लगी है? अर्पिता विराट को घूरते हुए बोली, ये सब तुम्हारी वजह से है। देखो, मैं सही से चल भी नहीं पा रही हूँ। विराट को थोड़ा असहज महसूस हुआ लेकिन फिर भी माफी मांगते हुए बोला, सॉरी, मैंने ड्रिंक कर रखी थी, मुझे भी पता नहीं चला कि मैंने कब अपनी हद पार कर दी। अर्पिता सोफे पर बैठ गई और विराट को गुस्से से देख रही थी। विराट ने ब्रेकफास्ट आगे करते हुए बोला, पहले कुछ खा लो। अर्पिता को भी बहुत तेज भूख लगी हुई थी, इसलिए उसने ना कोई बहस करते हुए खाने लगी। ब्रेकफास्ट होने के बाद विराट सीरियस होकर बोला, चलो शादी कर लेते हैं। अर्पिता हैरानी से बोली, क्या? विराट फिर से बोला, हाँ, शादी कर लेते हैं। अर्पिता गुस्से से बोली, तुम क्या पागल हो गए हो या अभी तक शराब का नशा उतरा नहीं है तुम्हारा? ना तुम मुझे जानते हो ना मैं तुम्हें। जो भी कुछ भी हुआ हमारे बीच उसे भूल जाओ। इतना बोलकर अर्पिता खड़ी हुई और जाने लगी। विराट ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी ओर खींचा, जिसे अर्पिता उसकी गोद में आकर गिरी। अर्पिता गुस्से से बोली, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। अर्पिता उठने की कोशिश करने लगी लेकिन विराट ने उसे कसकर कमर से थाम लिया। क्या विराट अर्पिता को शादी के लिए मना पाएगा? शादी के पीछे विराट कहीं कोई चाल तो नहीं है? क्या अर्पिता मानेगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में। अर्पिता विराट की गोद से उठने की कोशिश करने लगी लेकिन विराट ने उसे कसकर कमर से थाम लिया। अर्पिता गुस्से से बोली, छोड़ो मुझे वरना। विराट भौहें उचकाते हुए बोला, वरना क्या? क्या कर लोगी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विराट की बातें अर्पिता को और भी ज्यादा गुस्सा दिलाने का काम कर रही थी। उसने गुस्से में आकर विराट के गर्दन पर बाइट कर लिया। विराट की चीख निकल गई और उसकी पकड़ अर्पिता से जैसे ही लूज हुई, अर्पिता जल्दी से विराट की गोद से उतर गई और दूर खड़ी हो गई। अर्पिता एटीट्यूड से अपने बालों को पीछे करते हुए बोली, देख लिया ना मैं क्या कर सकती हूँ। अर्पिता की इस बचकानी बात पर विराट को हंसी आ गई और वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे अर्पिता की ओर बढ़ने लगा। अर्पिता घबराकर पीछे होने लगी और बोली, ये तुम आगे क्यों आ रहे हो? देखो, मुझे जाने दो और बाकी सब भूल जाओ। लेकिन विराट ने अर्पिता को कोई भी जवाब नहीं दिया।
अर्पिता के चेहरे आई घबराहट और उसे ऐसे परेशान करके विराट को बहुत मजा रहा था। अर्पिता दीवार से जा टकराई और डरी सहमी नजरों से वह विराट को देखने लगी। विराट अर्पिता के दोनों ओर हाथ रख दिए और बोला, अब कहाँ जाओगी मुझसे बचकर? अर्पिता की आंखें आंसू से भर गई और बोली, तुम क्यों कर रहे हो ये सब? विराट जवाब देते हुए बोला, तुम पहली लड़की हो जो मेरे इतने करीब आए हो और अब तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अर्पिता गुस्से से विराट के सीने पर मारते हुए बोली, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। विराट गुस्से से बोला, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। आगे अर्पिता से कोई भी बहस ना करते हुए उसने अर्पिता को कंधे पर उठा लिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि अर्पिता को कुछ भी समझ नहीं आया। अर्पिता खुद को छुड़वाने के लिए हाथ पैर मारने लगी, लेकिन कहाँ विराट जैसे हटे कटे आदमी से खुद को छुड़वा पाती। विराट अर्पिता को कमरे में ले गया और उसे जोर से बेड पर पटक दिया। जोर से पटके जाने पर अर्पिता के कमर पर चोट लग गई और वह करा उठी। वह रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो। विराट गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, चुप, एकदम चुप। अब तुम्हारी आवाज आई तो मैं तुम्हें बालकनी से फेंक दूंगा। अर्पिता सहम गई और चुपचाप बैठ गई। विराट बाहर आया और रस्सी ढूंढने लगा। विराट के बाहर जाते ही अर्पिता जल्दी से बालकनी की ओर बढ़ गई ताकि वह भाग सके या अपनी मदद के लिए किसी को बुला सके। बालकनी से जब उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वो 10वीं मंजिल पर थी। अर्पिता खुद से बात करते हुए बोली, अगर मैं यहाँ से कूदी तो मेरी ऊपर की टिकट कट जानी है, लेकिन उस साइको से कैसे बचूं? शिवजी, आप ही मेरी मदद करो। तभी पास ही की बालकनी से कॉफी का कप हाथ में लिए शालिनी बाहर आई। शालिनी को देखकर अर्पिता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वही अर्पिता को देखकर शालिनी के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसे रात में की हुई अर्पिता की बेइज्जती याद आ गई कि कैसे उसने उसके चेहरे पर दरवाजा बंद कर दिया था और विराट से भी वह क्लोज हो रही थी। शालिनी गुस्से से अर्पिता को देखते हुए बोली, तुम बेशर्म लड़की अभी तक गई नहीं? शालिनी के यूं गुस्से से चिल्लाने पर अर्पिता डर गई और वह कुछ जवाब दे पाती उसे पहले ही विराट वहां पर आ गया। शालिनी को उसने एक नज़र देख उसे आंखें फेर ली और अर्पिता की ओर देखते हुए ठंडे पर गुस्से भरे लहजे में बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्पिता डरते हुए बोली, मैं। विराट ने अर्पिता की कलाई पकड़ ली और उसे अंदर ले जाने लगा। तभी शालिनी विराट को आवाज देते हुए नाराजगी से बोली, विराट, ये लड़की अभी तक तुम्हारे फ्लैट पर क्या कर रही है? तुम इसे यहाँ से भेज क्यों नहीं देते? विराट बिना शालिनी की ओर देखे रूखे स्वर में बोला, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। विराट इतना बोलकर अर्पिता के साथ रूम में आ गया और बालकनी का दरवाजा लगा दिया। शालिनी गुस्से से तमा उठी और अर्पिता के लिए उसकी नफरत और भी ज्यादा बढ़ गई। गुस्से से अर्पिता का मुंह पकड़ते हुए बोला, तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी? तुम ये अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम अब मुझसे बचकर कहीं जा सकती हो। अर्पिता की आंखें आंसू से भर गई। विराट ने उसे बेड पर धकेल दिया और रस्सी की मदद से अर्पिता के हाथ बांधने लगा। अर्पिता रोते हुए बोली, ये तुम मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे। अगर पुलिस को पता चला कि तुमने मुझे किडनैप करके रखा है तो तुम्हें जेल होगी। विराट अर्पिता की ओर देखते हुए बिना किसी भाव के बोला, किडनैप?
तुम्हें पता भी है कल तुम ही मेरे साथ अपनी मर्जी से आई थी और ये सब कैमरा में है, तो इसे किडनैप करना नहीं कहते। अर्पिता बोली हाँ मर्जी से आई थी, लेकिन अब तुम मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे और ऐसे जबरदस्ती किसी लड़की को रखना, वो भी बांध कर उसे किडनैप करना ही बोलते हैं। विराट बोला वैसे भी मैंने तुम्हें यहाँ रखा है, ये पुलिस को कौन बताएगा? तुम्हारे पापा या तुम्हारा भाई? दोनों ही नशे में पड़े होंगे किसी नाली में, उन्हें वैसे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अर्पिता विराट की बात सुनकर हैरान हो गई और बोली तुम्हें कैसे पता मेरे पापा और भाई के बारे में कि वह नशा करते हैं? विराट अर्पिता के मुंह में कपड़ा डालते हुए बोला तुम बहुत बोलती हो, अब चुपचाप अच्छी बच्ची की तरह यही रहो, मैं तब तक हमारी शादी की तैयारी करके आता हूँ। अर्पिता विराट से गुस्से में शादी के लिए मना करना चाहती थी, लेकिन मुंह में कपड़ा होने से वह ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही हिल पा रही थी, क्योंकि विराट ने उसके हाथ और पैर दोनों को ही मजबूती से बांध रखा था। विराट अपने कपड़े बदल कर वहां से निकल गया। अर्पिता विराट को रोकना चाहती थी, लेकिन अफसोस वह कुछ नहीं पा रही थी। क्या अर्पिता विराट के अपार्टमेंट से भागने में सफल हो पाएगी? क्या विराट और अर्पिता की शादी आसानी से हो जाएगी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस कहानी में।